यीशु सहाय। आइए, आज पवित्र त्रितातीस पर्व है और आज के पवित्र आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। उसके पहले हम लोग आह्वान वचन सुनते हैं। भजन संहिता भजन नंबर 125 1 और 2 पद। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। आज के लिए पहला गीत हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से, गीत नंबर 1, हालेलुया धन स्तुति जय। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं, तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन हम लोग सुने। यशाया 54:10, पहाड़ सक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गासीन पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं वे शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे प्रभु यीशु के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नवीन मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमें वाचा दी गई है वैसे ख्रिस्ट के द्वारा पापों की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदाकाल का जीवन पाएं। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन है, हम लोग सुनेंगे पौलुस की चिट्ठी इफिसियों के नाम अध्याय 1:3 से 14 पदों। इफिसियों 1:3 से 14। मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे।
उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरस बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरस का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल मुद्रा, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग आगे गीत गाएंगे साक्षी बानी से, गीत नंबर 8। साक्षी बानी गीत नंबर 8। ईश्वर के गुण सब हैं अगा, समझ से बाहर और पुनीत।
ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, आज त्रिनितातीस इतवार है और इसलिए आज हम लोग ईश्वर की आराधना और उपासना में आए हैं। तो हम लोग प्रार्थना से आरंभ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरे पास आते हैं कि आज का पवित्र वचन को सीखने चाहते हैं और हाँ प्रभु, प्रेम का संदेश सभी लोगों के पास पहुंचाने चाहते हैं। हमारी यह प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम में सुन ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए जो पवित्र वचन हमारे लिए ठहराया गया है वह यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय 1 से 15 तक। फरीसियों में निकोदिमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदिमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदिमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते हो, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, आमीन। ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पवित्र वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह निकोदिमुस से बातचीत करता है। वह यहूदियों में से एक माननीय व्यक्ति था और यहूदी धर्म के रीति रस्म के अनुसार सनहेद्रिन एक बड़ी सभा होती है, उसका भी वह सदस्य था। और यीशु मसीह के साथ में वह बातचीत करते हैं तो वह सांसारिक बुद्धि ज्ञान के अनुसार वह स्वर्गीय महिमा की बातों को वह समझने चाहते हैं। और यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का विधाता हैं, और जिस तरह आज का रविवार को हम लोग त्रिनितातीस पर्व के रूप में या परमेश्वर का पर्व के रूप में हम लोग देखते हैं, आरंभ से वह सृष्टि के कामों में करता है और मन की हर एक भावनाओं को जांचता है। और इसलिए निकोदिमुस के भावना और विचारों को जानता है और वह जानता है कि वह स्वर्ग राज में किस तरह प्रवेश किया जाता है, इस बात को वह जानने का प्रयास करता है। और इसलिए यीशु मसीह जो है स्वर्ग राज में प्रवेश के लिए मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना अनिवार्य है के विषय में 4 बिंदुओं पर समझाने का प्रयास करता है। उसमें से पहले बिंदु है, नए सिरे से जन्म लेना का अर्थ है मन और स्वभाव का नया बनना। और मन और स्वभाव का नया तभी बन सकता है
जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें नया जन्म के विषय में निकोदेमुस समझने में दिक्कत महसूस करता है और उसको धर्म पुस्तक के उस वचन के आधार पर यीशु मसीह समझाने का प्रयास करते हैं। और वह हमें मिलता है यिर्मयाह 31 और उसका 31 से 33 में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नवीनीकरण मनुष्य के जीवन में नितांत आवश्यकता है और जिसको यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनको समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से स्वर्ग राज में प्रवेश करने का दूसरा चरण जो मनुष्य को अपनानी है के विषय में यीशु ने कहा, नए सिरे से जन्म का अर्थ है नम्रता गुण प्रमाणित करता है। अर्थात विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का नम्रता गुण है, उसको विश्वासी के जीवन में अपनाने की आवश्यकता होती है। और जो नम्रता का जीवन व्यतीत करता है उसका काम में दिखाई देता है, उसका दैनिक जीवन में व्यवहार में दिखाई देता है, तो उनके जीवन में बदलाहट जीवन दिखाई देता है। और इसलिए निकोदेमुस को समझाने का प्रयास करते हैं कि नया जन्म का मतलब होता है कि फिर से माँ के पेट से जन्म नहीं लेना, लेकिन उसके जीवन में नम्रता गुण को अपनाना और नम्रता गुण के कारण से परमेश्वर के अधिकारी हो सकते हैं, जिसमें यीशु ने बहुत सुंदर वचन को उन्होंने कहा है, जिसको हम लोग पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हैं वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और इसलिए इस पृथ्वी पर जो कि हम लोग मनुष्य रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, स्वर्ग राज में जाने के लिए हमें नम्रता और दीनता की आवश्यकता होती है। इसी तरह निकोदेमुस को तीसरा चरण में उनको समझाने का प्रयास करता है और उसमें से कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना का मतलब होता है पश्चातापी जीवन व्यतीत करना। अर्थात कि मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके जीवन में पश्चाताप की आवश्यकता होती है, तभी वह स्वर्ग राज के वारिसन हो सकता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम लोग देखने पाते हैं। और वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय पद संख्या 41 से 43 में हम लोग देखते हैं, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये कितना सुंदर अद्भुत बात है, और कितना प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के राज में जाने के लिए मनुष्य को पश्चाताप की आवश्यकता होती है, जो कि क्रूस पेड़ पर मरता हुआ डाकू जो दाहिनी ओर का है,
उन्होंने पश्चातापी जीवन लाया और प्रभु उनकी पुकार को सुना और उनका पश्चातापी जीवन को दिखा और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। चौथी बात को हम लोग देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने या प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, जो कि मार्क रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि मनुष्य को किस तरह से पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। अर्थात मार्क 3 और मार्क 1 और उसका 15 पद में देखने पाते हैं। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग राज में जाने के लिए मन फिराव की नितांत आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, नंबर 4 में निकोदेमुस को समझाने का प्रयास करते हैं कि नए सिरे से जन्म का अर्थ होता है प्रेममय आचरण रखना। प्रेम इस दुनिया धरती में सभी बहुमूल्य चीज़ों से बहुत ही बहुमूल्य होता है और प्रेम करना परमेश्वर स्वयं ही मनुष्य को सिखाया। अर्थात यीशु मसीह को दुनिया धरती में भेजा ताकि मनुष्य परमेश्वर को प्रेम को पहचाने, परमेश्वर का प्रेम को जाने और इस तरह से लोग समझे कि किस तरह परमेश्वर प्रेम करता है। और प्रेममय दुनिया में जाने के लिए मनुष्य को उसके अनुरूप आचरण करना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इन वचनों में हम लोग देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से निकोदेमुस को समझाने का प्रयास करते हैं। और उसमें हम लोग यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा को देखने पाते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय पद संख्या 37 से 40 में देखने पाते हैं। उसने उसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्यारे भाइयों बहनों, यहूदी लोग सिर्फ अपने जाति भाइयों के साथ में प्रेम करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी देशवासियों के लिए है। और ये यहूदी लोग सामरी लोगों से घृणा करते थे और घृणा रूपी दीवार को प्रभु यीशु मसीह तोड़ना चाहते हैं। और आज का इतवार में हम लोग देखते हैं कि आज त्रिएक परमेश्वर का पर्व है, जो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का पर्व के रूप में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से इस दुनिया धरती में परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य लोगों के बीच में प्रकट किया। तो इतनी बातों के बाद में निकोदेमुस को आत्मिक जीवन के विषय में समझ आता है। और इसलिए आज भी हम लोग नए जन्म के विषय में या स्वर्ग प्रवेश के विषय में सांसारिक बुद्धि और ज्ञान से यदि समझने का प्रयास करेंगे तब तो यह असंभव है। इसलिए आज हमारे इन 4 बिंदुओं के द्वारा से निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह समझाने का प्रयास करते हैं और समझने के बावजूद उनके पीछे वह चलने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम सब इतने प्यारे भाई बहन, विश्वासी माता पिता सबको एक साथ उसके अदम्य प्रेम को और जहाँ पर के जाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, हम सबों को सिद्ध और तैयार करें कि उसके भवन में और स्वर्ग यरूशलेम में जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है और वहाँ जाने के लिए हम लोग भी ललायित हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। प्रभु हम सबों को आशीष से परिपूर्ण करे, आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं
कि आज स्पष्ट और सुंदर रीति से अपना पवित्र वचन को समझने का मौका दिया। प्रभु जी, सचमुच में हमारा यह घर या देश परमानेंट घर नहीं है। हम स्वर्ग की महिमा में जाने के लिए सिद्ध और तैयारी करने के लिए तैयार हैं। प्रभु, आज जितने भी तेरा पवित्र वचन को सुने और सीखने का प्रयास किए, हर एक को तू आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों विश्व में कोविड बीमारी से या महामारी से आतंकित हैं और जिसके कारण से आज प्रार्थना के द्वारा तेरे पास आते हैं कि प्रभु इन रोगियों, इन बीमारियों से हमें चंगापन प्रदान कर और अपना सामर्थ्यवान वचन और स्वर्गीय सामर्थ को प्रकट कर, ताकि हम आनंद के साथ तेरा पवित्र वचन को ग्रहण कर सकें। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम में सुन ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हमारे मन और अंतःकरण की रक्षा और रखवाली करे अब से सदा, आमीन। आज का हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, मुंडारी दूरंग पुथी दूरंग नंबर 608। मुंडारी दूरंग पुथी दूरंग नंबर 608, पुरानी छपाई 610, पुरानी छपाई 610। सेन सेनाई सेनेया ओको होराइन सेनेया ओकोय गोड़ें कुलिलिया।
है परमेश्वर। भजन संहिता भजन नंबर 136 23 से 26 पद लो हम लोग सुनेंगे। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है, और हमको शत्रु से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, आज पवित्र त्रितातीस पर्व के दिन में खुद तो अपनी पवित्र महिमा के लिए हम हर को ये सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम तेरी पवित्र महिमा करें। हे पिता ईश्वर, दुनिया में इस समय संक्रामक महामारी के चलते हम सभी कोई उपवास में एकत्रित होकर एक साथ तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे घड़ी में आज YouTube के माध्यम से अपने अपने घर परिवार में एक साथ अपने परिवार के बाल बच्चों के संग प्रभु हम लोग तेरे चरणों तले आते तुझको सहृदय धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तू हमारे धन्यवादी मन विचार विवेक को तो मसीह के नाम से ग्रहण कर। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर, फिलहाल इस भयंकर बीमारी से तो खुद अपने प्रिय पुत्र स्मृति के अनमोल लोहू से हम हरे को छिड़काव कर शुद्ध कर दे, ताकि ये बीमारी हम हरे के हावी ना हो, हम हरे को अपने चपेट में ना ले, परंतु हम पूर्ण स्वस्थता का जीवन यापन करते आने वाले दिन और समय में साकुशल पहुंचकर प्रभु तेरी बड़ाई कर सकें। तो हम और हमारे लोगों की रक्षा रखवाली कर। अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तू हमारे देश के अधिकारियों के संग हो, ताकि हमारे को उत्तम बचाइश के लिए उत्तम प्रबंध के निमित्त हमारे को अगुवाई कर सकें, ताकि सुंदर सद्बुद्धि ज्ञान से भरपूर होकर हम हमारे को सुंदर मार्गदर्शन करें और पिता सभी को मिलकर तेरी बड़ाई कर सकें। हे पिता ईश्वर, हमारे सीमा क्षेत्र के उन जवानों के संग हो, ताकि हमारे को दुश्मनों से रक्षा रखवाली कर सकें और हम सभी को अपने पूरे परिवार के साथ अमन चैन से जीवन व्यतीत करते प्रभु हम लोग भी तेरी बड़ाई कर सकें। हमारे मंडली और कलीसिया के अधिकारियों के संग हो, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ती के लिए प्रबंध करें और हम सभी को एक जीवन के साथ प्रभु तेरी पवित्र महिमा कर सकें। हे पिता ईश्वर, हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे बेटियां जो कृषि से संबंधित हैं, सचमुच में वो समय आज आ गया है और अपने खेत और टाणों को जोत कर तैयार कर चुके हैं और अब तो बिहान लेकर हे पिता ईश्वर को बोने वाले हैं। वैसे ही घड़ी उनके बीज पर तू आशीष दे, ताकि जैसे पिता ईश्वर खेत में बीज बोई जाएगी तो ही उनकी रक्षा रखवाली कर, सही समय पर धूप पानी दे, ताकि उनसे फसल 60 गुना 70 गुना आ जाए और हे पिता उन सारे फसलों को देखकर पुनः हम लोग तेरी पवित्र महिमा कर सकें। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर, हम सभी को अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार के माता पिताओं के संग हो, परिवार का भरा पूरा जीवन देकर सभी घड़ी माता पिता तेरी पवित्र महिमा कर सकें। माता पिता अपने प्रिय बच्चों को अपनी आंखों के आगे आकाश में चमकते सितारों की भांति देख सकें। प्रिय बच्चे अपने माता पिता के अधीनस्थ रहें, सुंदर सुविचार से आगे बढ़ें और प्रभु तेरी पवित्र महिमा कर सकें। जो भाई बहन बीमार में हैं, संकट में हैं, जोखिम में हैं,
जैसी आवश्यकता है उन सबों को आशीष की बरकत से परिपूर्ण कर। जो यात्रा में फंसे हुए हैं उनको साकुश अपने घर परिवार तक पहुंचा, ताकि अपने घर परिवार पहुंचकर पिता ईश्वर वे भी तेरी बड़ाई कर सकें। और भी अति आशीर्वाद स्वर्गीय भंडार से आज हमारे के जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे कलिसिया के लिए और हमारे देश के लिए जो अति उत्तम है, सबों को मसीह के नाम में दान कर। दीनताई की प्रार्थना उसके नाम में सुन और अपने राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही हैं। आमीन। आप त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मान से मनली ग्रहण करें। त्रिएक परमेश्वर पिता तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।